मैच आपने देख लिया, रियली डिसअपॉइंटिंग, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। देखिए यार, अल्टीमेटली आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, ये जो हमारे ओपनर्स हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर है, हमारा इस काम में नहीं है। कोई इज्जत से तो मरो, इज्जत से हारो। हारना है तो इज्जत से हारो। लो तो सही, तुम तो ऐसा जैसे वो लूडो खेल रहे हो। घंटे के निकलो बाहर एक करके, मतलब आप लोग बांग्लादेश से भी आप इज्जत नहीं बुझवा सके। बांग्लादेश ने गेंद की पेंटें उतारी हैं। शर्म आ रही है? अभी भी शर्म नहीं आ रही? ये अभी थोड़ी सी शर्म दिलाऊं मैं सबों को। कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी किसकी रेपुटेशन है। क्योंकि फिर आपसे कह रहा हूं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर हर किस्म की सजाएं लिखी हुई हैं, खराब परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन, एवरीथिंग इज रिटन। 35 पेजेस का सुना है, कोई लड़का नहीं। उसका पेट निकला हुआ यार, और यार करते आज मैच ड्रॉ करते, खेलते पूरा दिन। मैंने बताया बांग्लादेश ने इनको इनकी औकात याद दिलवाई है कि ये घंटे की टीम है। अल्फाज नहीं है शुरू करने के लिए, यकीन माने कि अल्फाज बिल्कुल नहीं है। अब तो दिल कह रहा है कि अच्छा हुआ भाई साहब, अच्छा हुआ कि आज इंडिया के साथ मुकाबला नहीं था हमारा। पहले ये दुख देखने को मिलता जो हम बांग्लादेश के अगेंस्ट अपना हाल करवा रहे हैं, फिर रात को इंडिया से अगर हार जाते तो और दुख देखना पड़ता। ख्याल है कि एक दिन आएगा कि नेपाली भी हमें आके हरा देंगे। ना इस टीम की फील्डिंग है, ना इस टीम की बैटिंग है, ना इस टीम की बॉलिंग है। आ बैल हमें मार, हम पे प्रेशर डालो, हम दब जाएंगे। हमें थोड़ा सा डराओ, हम डर जाएंगे। हम पे चढ़ो, हम लेट जाएंगे। ये वो टीम ही नहीं है जिसका एक भी सीनियर प्लेयर अपने बलबूते पे अकेला आपको बल्ले के साथ मैच जितवा दिखाए। इतनी बुरी हार है ना कि ये भूली नहीं जाएगी, क्योंकि आप लोग किसी का बुरा सोचोगे आप पे भी। बेस्ट जो बैट्समैन है, नंबर 1 बैट के पास हैं, इन बैट्समैन का या इन अच्छे बॉलर्स का अचार डालना है हमने। जब मैचेस में इस तरह तज़ीक अमेज तरीके से आप हार जीत के सक्सेस हासिल कर सकें, कंसिस्टेंटली हम नहीं जीत पाएंगे। अब मैं क्या बोलूं, अब आप खुद सोचें क्या बोलूं, इस पे क्या बोलना चाहिए। यही बोलूंगा ना यार कि पाकिस्तान हैज अ बैड कैप्टन। बांग्लादेश ने इतना हमारा जलील कर दिया यार, हमको जलील कर दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की नंबर 1 बॉलिंग का घंटा बजाकर उनके पिछवाड़े में दे दिया कि भले ये तुम्हारा नंबर 1 बॉलिंग अटैक है। एक बॉलर को चुन कर जो है धोया है बांग्लादेश के बैट्समैनों ने। मतलब मेरे से ज्यादा कसम से शर्म का मुकाम है ही नहीं आज। इतने बड़े बड़े बातें करते थे ये सारे, और मतलब जलील करवा के रख दी है लोगों ने। ज्यादा जलालत, और भाई इससे ज्यादा जलालत हमें क्या। वो महान बल्लेबाज, किसी को हम किंग कहते हैं, किसी को हम सुपरमैन कहते हैं, किसी को हम डॉन ब्रैडमैन कहते हैं कि अब हमें एशिया का डॉन ब्रैडमैन मिल गया है सौशकील की शक्ल में। वो सब के सब फिसले हैं और शायद नींद ही उड़ के रह जाती। मॉडर्न डे क्रिकेट, पूरी टीम चेंज कर ली, उसके बावजूद रिजल्ट क्या है? किसी के घर की थोड़ी सी मुश्किल विकेट आई है, सब के सब एक्सपोज होकर रह गए। बल्ले किधर जा रहे हैं, बॉल किधर है, बॉल नजर नहीं आ रही। कहना पड़ेगा कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब शोबों में बहुत ही आला परफॉर्मेंस थी और पाकिस्तान से माइल्स अहेड थे। पाकिस्तान को भी बाय द वे मुबारक हो, इसलिए कि रिकॉर्ड साज डिफीट है और कोई सोच नहीं सकता था, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे होगा। कि बांग्लादेश की मैं उसे निस्बतन यंग बॉलिंग लाइनअप कहूंगा कि भाई बांग्लादेश की यंग बॉलिंग लाइनअप ने जो कुछ पाकिस्तान के बैटर्स के किया है। नहीं आती तुम लोगों को, जिस तरह तुम लोग खेले हो आज का मैच, मुझे ये बता दो कि क्या हो रहा था? क्या नया बॉल स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, या स्पिनर्स का बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था? क्या हो रहा था, समझा दो हमें। मैं अपने जलालत अपने मुकद्दर ठहराई है यार। इतनी बेशर्मी, इतनी बेहिसी, इतनी जलालत, और कुछ तो शर्म कर लो यार। हम कहां हैं, हमें कुछ नहीं पता। क्रिकेट का भी यही डर लगता है। इसमें देखें लोगों को, जितना ये क्रिकेट टीम बुरा परफॉर्म पिछले कुछ अरसे से कर रही थी, अब हमने ये शर्त कसम उठा लिया है कि हमने ये प्रूव करना है कि हम पहले से भी ज्यादा बुरे हैं। इस कदर शर्मनाक परफॉर्मेंस, इस कदर पैथेटिक लेवल की क्रिकेट। मतलब आपकी औकात इस बराबर आ चुकी हो या क्या बांग्लादेश भी पहलेगा आपको आगे? मतलब औकात आपकी खत्म है, क्रिकेट आपकी खत्म है, मुल्क आपका खत्म है, इकोनॉमी आपकी खत्म है, घंटा करने आए हो। बहुत सारे फैंस जो है वो बददिल हैं। अब जो बात होती है वो डिप्रेसिंग टर्म्स में होती है। अगर ओवरऑल इस वक्त स्ट्रक्चर जो है वो आपका हिल गया, फाउंडेशन हिल गई है, और जब फाउंडेशन हिल जाती है तो फिर स्पॉन्सर्स भी हिल जाते हैं, फिर फैंस भी हिल जाते हैं, फिर एक्सपेक्टेशंस दम तोड़ देती है। और याद रखिएगा, एक्सपेक्टेशंस अगर दम तोड़ जाती हैं तो फिर आपका कोई लेने वाला नहीं होता, ना आपका नाम लेने वाला होगा, ना यहाँ पे ग्राउंड में लोग आएंगे, फैन फॉलोइंग आपकी जीरो हो जाएगी। और दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट का भी वही कंडीशन में क्यों नहीं बॉलिंग कर पा रहे? क्योंकि इनकी कमरों में जान ही नहीं है। ये भागते ऐसे मतलब दुल्हन की तरह सजाया हुआ, आराम से आके भागो जी, बस कोई एफर्ट नहीं करनी कि मीमे काके कमजोर से है ना भाई, अनफिट ना हो जाए ना कहीं। मतलब एक ऐसी पिच, जिस पिच पे आपको लग रहा था कि हम तो जीत जाएंगे, फलाना टमकाना, ये वो बजा दिया पकड़ के बांग्लादेश ने आपको। मेरे घंटे के फैन लेके करके बाहर निकलो। मतलब ये इतनी गंदी हार, 1 विकेट 2 विकेट नजर आ रही है। एक तो आपके अंदर कोई स्किल्स है ही नहीं ऐसी पिचेस के ऊपर, और विद कोको बुरा बॉल। जब किसी फास्ट बॉलर के पास स्किल्स नहीं होंगी, स्किल्स का मतलब क्या, ना आपको बॉल सीम करना आता है, ठीक है, ना आपने यॉर्कर्स ट्राई किए, ना आपने स्लो वन इतने ज्यादा ट्राई किए, ना आप राउंड विकेट जाके बॉल इतनी कर रहे हैं, ना आप वाइड ऑफ द क्रीज जा रहे हैं, ना आप क्लोज द स्टंप जा रहे हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट करता है कोई भी। फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाए जाते हैं, वो एक तरह से
खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खासतौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है, जो भारत के अगेंस्ट मैच था। सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे बौखलाया हुआ है कि पाकिस्तानी टीम इस समय रसातल में जा चुकी है। एक समय दुनिया की सबसे अच्छी टीमों में गिनी जाने वाली पाकिस्तान आज इस लायक भी नहीं रही कि जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से जीत सके। जी हाँ, आपको ध्यान होगा कि हाल ही में पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे से हार करके आई थी, और अब बांग्लादेश के हो रही टच बांग्ला T20 सीरीज के पहले T20 मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। शेरे बंगाल नेशनल स्टेडियम मीरपुर ढाका में यह पहला T20 सीरीज का मैच खेला जा रहा था, जिसमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय बांग्लादेश ने लिया। बल्लेबाजी करने आई पाकिस्तान का पहला विकेट 18 रन पे गिरा, जो कि दूसरे ओवर की चौथी गेंद थी। फिर उसके बाद 32 के स्कोर पे दूसरा विकेट गया, 40 पर तीसरा, 41 पर चौथा, 46 पर पांचवा, 69 पर छठा, 101, 103 पे सातवां और 110 के स्कोर पर 3 विकेट गिरे। यहाँ पर 3 रनआउट इतने मूर्खतापूर्ण तरीके से, अगर आप इस मैच का रिव्यू देखें कि 3 रनआउट बहुत ही मूर्खतापूर्ण ढंग से हुआ, जो कुछ अजीब ही हास्यास्पद प्रतीत हो रहा था। पाकिस्तानी टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी, और जैसा कि आपको बताया कि 8वां, 9वां और 10वां विकेट 110 रन के स्कोर पर ही आउट हुई, और इस प्रकार 19.3 गेंदों का सामना करने के पश्चात 110 रन पे पूरी पाकिस्तानी टीम ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की ओर से फ़खर जमान ने सर्वाधिक 44 रन बनाए, जो कि 34 गेंद के मुकाबला करने के बाद बनाए गए। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने 22 रन बनाए, जो कि 24 गेंद खेल के बनाए गए, और खुशदिल ने 17 रन बनाए, जो 23 गेंद खेल कर बनाए गए थे। यही 3 बल्लेबाज केवल दहाई का आंकड़ा पार कर सके, और 7 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े में भी नहीं आए, और 2 बल्लेबाज तो केवल 0 पर ही आउट हो गए। और अगर बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात की जाए मित्रों, तो ताशकिन ने 3 विकेट 22 रन देकर के लिए, वहीं मुस्तफिजुर ने 2 विकेट 6 रन देकर के लिए, और तंजीम ने 1 विकेट 20 रन देकर के लिया। दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आई बांग्लादेश को विजय के लिए 111 रन की आवश्यकता थी, और 20 ओवर यानी कि 120 गेंदें उसके पास थी। हालांकि बांग्लादेश की शुरुआत पाकिस्तान से भी ज़्यादा खराब रही, और चौथी ही गेंद पर 2 रन बना करके पहला विकेट उनको गंवाना पड़ा। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पे 7 रन जब पाकिस्तान के बने, क्षमा कीजिएगा मित्रों, जब बांग्लादेश के 7 रन बने थे, तभी बांग्लादेश का दूसरा विकेट गिर गया, और ऐसा लगता है बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पे चल करके बहुत ही जल्दी निपट जाएगी, और बांग्लादेश के खेमे में एकदम मायूसी छा गई थी। जी हाँ, इस समय पर जब 7 के स्कोर पे दूसरा विकेट गिर गया था, और केवल दूसरे रन की पहली गेंद ही डाली गई थी, तब शेरे बंगाल नेशनल स्टेडियम में बांग्लादेशी फैंस के चेहरे पर एकदम मायूसी छा गई थी। लेकिन फिर उसके बाद बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने कोई मौका पाकिस्तानी गेंदबाजों को नहीं दिया, और केवल 1 विकेट और पाकिस्तानी गेंदबाज ले सके, वो भी 12वें ओवर की तीसरी गेंद पे 80 रन जब बांग्लादेश बना चुकी थी, तब उन्हें तीसरा विकेट मिला। उसके बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों ने कोई सफलता नहीं देखी पूरे मैच में, और बड़ी ही सरलता से 15.3 ओवर में बांग्लादेश ने 112 रन बना ली। आपको बता दें कि बांग्लादेश की ओर से सर्वाधिक 56 रन पे नाबाद रहे ईमान ने 39 गेंदों का सामना किया, वहीं हृदय ने 37 गेंद पे 36 रन बनाए, और जाकिर ने 15 नॉट आउट रहते हुए जिसका उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया। हृदय को इसमें ईमान को उनके प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इस प्रकार से यह बांग्लादेश ने पहला मैच जीत लिया, और बहुत ही सरलता से। साथ ही पाकिस्तानी टीम के मुंह पे काली रिपोर्ट थी। इसी से पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल ही बौखला गया। वैसे पाकिस्तानी गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो
सईद मिर्ज़ा ने 2 विकेट लिए जिसके लिए उन्होंने 23 रन खर्चा किया और शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट लिया जिसके लिए उन्होंने 16 रन खर्च किए। ये तरफा शुरुआती 2 ओवर को अगर छोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश की बैटिंग के समय ये मैच पूर्णतः एक तरफा दिखाई दिया और बांग्लादेश की बैटिंग ने कमाल करके दिखा दिया। अगर उनकी बल्लेबाजी रेट को देखा जाए तो एक समय अगर ये इसी रेट से बांग्लादेश बल्लेबाजी करता, पहली बल्लेबाजी करता, तो बांग्लादेश की टीम लगभग 200 के आंकड़े को पार कर जाती उनके करंट स्ट्राइक रेट को देखते हुए। आपको यह वीडियो कैसा लगा मित्रों, आप हमें अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।